जकार्ता में शानदार डील करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी ने वो डील कर दी जो भारत को गोल्डन फ्यूचर नहीं बल्कि प्लैटिनम फ्यूचर की डील है। क्योंकि जिस यूरेनियम के लिए ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं वो यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया भारत को देने जा रहा है और ये भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। ये समझौता सिर्फ यूरेनियम खरीदने का नहीं है बल्कि आने वाले दशकों की ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु शक्ति और बिजली उत्पादन को नई दिशा देने वाला कदम बताया जा रहा है। आखिर इस डील में ऐसा क्या है जिसे भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धियों में गिना जा रहा है, आइए समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को लेकर कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम आपूर्ति को लेकर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने पीएम मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में घोषणा की कि दोनों देशों ने ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम निर्यात का रास्ता साफ करने वाले समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। इस समझौते से भारत को अपने परमाणु बिजली घरों के लिए लंबे समय तक यूरेनियम की भरोसेमंद आपूर्ति मिल सकेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सहयोग वर्ष 2015 में ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते के तहत आगे बढ़ाया गया है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया है कि यूरेनियम का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली उत्पादन, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी के दायरे में ही रहेगी। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन दोहराया है। अब जानते हैं कि क्यों अहम है ऑस्ट्रेलिया का ये यूरेनियम। भारत के लिए समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। देश का सबसे बड़ा ज्ञात यूरेनियम भंडार साउथ ओलंपिक डैम खदान में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया अपने यूरेनियम का निर्यात केवल कड़े अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ही करता है। इस समझौते से भारत को भविष्य में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के पास भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में अहम भूमिका निभाने का अवसर है। भारत में तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए सरकार परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के कुल यूरेनियम भंडार का लगभग 28% हिस्सा मौजूद है। हालांकि कानूनी और राजनीतिक कारणों से लंबे समय तक भारत को यूरेनियम निर्यात में कई बाधाएं थी, लेकिन अब दोनों देशों के बीच हुए समझौते ने सहयोग के नए रास्ते खोल दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ ये समझौता वर्षों की भारत की दूसरी बड़ी यूरेनियम साझेदारी है। इससे पहले भारत ने कनाडा के साथ भी यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया था। इसके तहत कनाडा की यूरेनियम उत्पादक कंपनी कैमको अगले दशक में भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग को लगभग 22 मिलियन पाउंड यूरेनियम आइसैक U3O8 की आपूर्ति करेगी। लगातार हो रहे ऐसे समझौते भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, परमाणु ऊर्जा उत्पादक बढ़ाने और भविष्य में स्वच्छ भारत पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ यूरेनियम समझौता सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं है बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूत देने की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे देश को परमाणु बिजली घरों के लिए भरोसेमंद ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित होगी और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को भी गति मिलेगी। हालांकि इसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर तुरंत नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले वर्षों में ये समझौता भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।